आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। हमने पिछले वीडियो में धातु एवं अधातु चैप्टर से 25 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ टाइप के थे उसको हम लोग सॉल्व किए थे और आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था उस तरह के प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिया है कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत किसके कारण बनता है। यानी कहा जा रहा है कि अगर चांदी जो होता है अगर वो हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें काला परत चढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके पास चांदी के कुछ चेन वगैरह या किसी तरह कोई आभूषण होंगे देखना उसमें काली परत चढ़ जाता है, तो वो किसके कारण चढ़ जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है सिल्वर ऑक्साइड, दूसरा दिया है सिल्वर सल्फाइड, तीसरा दिया है सिल्वर कार्बोनेट और चौथा दिया उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी में काला परत चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर हम लोग। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सोने के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं वो हम लोग देखेंगे। क्या दिया है, ए नंबर देखते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल सही। अगला है शुद्ध सोने का कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबे का प्रयोग किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही। उसको कठोर बनाने के लिए तांबे या चांदी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सी नंबर। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही, भी सही है। तो इसमें क्या होगा, डी नंबर उपरोक्त में सभी, यानी तीनों कथन इसमें सत्य है सोने के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर। दिया है शीशा और खाली जगह तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक हैं। संवाहक से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जिसको चालकता बोलते हैं, वो कमज़ोर है। तो हम लोग देखेंगे चांदी का जो चालकता है हीट का थोड़ा अधिक ही रहता है। अगला था पारा भी हीट का जो चालकता है संवाहक है वो अधिक है, इसलिए पारा का प्रयोग हम लोग जो तापमान मापने वाले यंत्र में प्रयोग किया जाता है, जैसे अपने थर्मामीटर में देखो, इसलिए इसका नहीं होगा। अगला है देखते हैं तांबा भी है। तांबा सबसे अधिक जो चालकता में हीट का कहा जाए सबसे अग्रणी है, यानी सबसे ऊपर नंबर में चालकता में अगर हीट का कहा जाए तो तांबा ही आता है। जस्ता इन सभी के तुलनात्मक में जस्ता कमजोर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगला नंबर देता हूँ 29। वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं कहलाते हैं। यानी वैसा क्षार जो पानी में आसानी से घुल जाता है उसे हम लोग क्या कर दिया है यहाँ पर, पायरेडाइन, एसिड, सॉल्ट, अल्कलीज। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर सॉल्ट। इस तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मेटालॉइड है। मेटालॉइड का मतलब होता है उपधातु, ठीक है ना। तो धातु इनमें से क्या हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया लिथियम हम लोग जानते हैं धातु है, तो ये नहीं होगा। अगला था सोडियम भी धातु है, तो भी नहीं होगा। अगला है कैल्शियम भी धातु है, तो भी नहीं होगा। क्या होगा, टेलुरियम क्या है, उपधातु, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा रंग हो जाता है या सिल्वर क्लोराइड के किस कारण होता है, ठीक है ना। तो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन उसको हम लोग जब प्रकाश में रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो उसका कलर चेंज होकर वो भूरा रंग हो जाता है। तो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर दिया ऑक्सीकरण, विस्थापन, न्यूरीकरण, अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन। वहाँ पर जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं सिल्वर क्लोराइड का तो सूर्य के प्रकाश से ये अपघटित हो जाता है और इसका रंग चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है, अभी तक मतलब जो ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोर है और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे हीरा, हाँ हीरा सबसे अधिक कठोर है और इसका गलनांक भी ऊंचा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेकिन हम लोग सभी देख लेते हैं, दूसरा दिया ग्रेफाइट इस लागू नहीं होता है। सिल्वर कार्बाइड इसमें भी लागू नहीं होता है।
डी फ्लोरीन इसमें भी लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये हो जाएगा। हीरा है जो प्राकृतिक में सबसे अधिक कठोर है और इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर में इसको गलाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। खाली जगह और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो हम देखेंगे कौन कौन सा किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है थोरियम। तो थोरियम का गलनांक लगभग 1700 का अप्रोक्स होता है, इसलिए इसका थोरियम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आगे हमारा है, थोरियम के बाद दिया है रेडियम। रेडियम का गलनांक भी 700 के अप्रोक्स होता है, 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ती भी नहीं होगा। गैलियम, गैलियम का होता है 29 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स। ठीक है, और तांबा, तांबा का गैस तब हो जाता है 1085 या 80 रहेगा डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है, और ये 1700 कुछ होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम और सीजियम का गलनांक जो होता है 29 डिग्री से 30 डिग्री के बिटवीन होता है, यानी 29-30 डिग्री में जो नॉर्मल टेम्परेचर है इसमें ये आसानी से गल जा सकते हैं, मतलब यानी उसको गलाया जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आयरन 3 यानी Fe2O3, ठीक है ना, ऑक्साइड की के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग कर रेलवे की पटरियां या मशीन के टूटे हुए पुर्जे को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी आयरन ऑक्साइड और किस धातु का प्रयोग करते हैं, उसका प्रतिक्रिया कराकर रेलवे लाइन, रेलवे पटरी होता है उसको जोड़ा जाता है, या फिर पुर्जों को जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है मैग्नीशियम, दूसरा दिया एल्युमिनियम, तीसरा दिया मैग्नीज और चौथा दिया जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। जब कोई धातु खाली जगह के साथ प्रतिक्रिया करती है फिर भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, तो यानी एक ऐसा अम्ल दिया हुआ है जो धातु के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन वो भी क्या बोला जाए कि वो तुम्हारा आपका हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल दिया ऑप्शन ए में, बी में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में दिया सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। सीने बार किसका अयस्क है? अयस्क मतलब एक मिनरल्स होता है जिससे हम लोग कोई धातु को निकालते हैं, निष्कासित करते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर दिया है कि सीने बार किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है। पारा जो हम सीने बार से ही प्रयोग पाया मतलब निकाला जाता है। अगला है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, यानी एल्युमिनियम जो हमें बॉक्साइट से ही प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम को। अगला क्वेश्चन है अयस्कों से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी अयस्क से जो धातु निकाला जाता है उस समय या निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण या परिष्करण, तो उस फुल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया, ये नंबर धातुकर्म, दूसरा निष्पादन, तीसरा भर्जन, चौथा गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातुकर्म। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है? ये भी एक धातु क्रम है जिसमें सल्फाइड अयस्क जो रहता है उसके वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर उसको गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, वो अयस्क जो होता है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया धातु क्रम, दूसरा दिया निष्पादन, तीसरा दिया भर्जन और चौथा दिया है गैल्वेनीकरण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा भर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु, जिसमें वायु सीमित है, ठीक है ना, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ये है धातुकर्म, तो डिस्टर्ब कर, दूसरा ऑप्शन है
निष्पातन, तीसरा है भर्जन और चौथा है गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा निष्पातन। निष्पातन में क्या होता है, वायु सीमित होता है, यानी मिनिमम वायु दिया जाता है और अधिक ताप पर इसमें भी गर्म किया जाता है। ठीक है, और इसमें ये होता है अयस्क जो है कार्बोनेट अयस्क होता है। ठीक है, अगला है हमारा 41 नंबर, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी तथा मशीनी पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो रेल की पटरी को जोड़ा जाता है उस समय क्या करता है, आयरन ऑक्साइड के साथ एक धातु का अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, और उसके फलस्वरूप वो जो रेल की पटरी होता है आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु कहाँ निक्षेपित होता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कहा जाता है शुद्ध धातु कहाँ पर जाके जमा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया ए एनोड, बी कैथोड, सी विलियम और डी सभी जगह। हम लोग जानते हैं एनोड को क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और कैथोड को नेगेटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड में जमा हो जाता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, विद्युत अपघटन के उपरांत अविलेय अशुद्धियाँ कहाँ पर निक्षेपित होती है? वैसे अशुद्धियाँ जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं या विलेय में घुलनशील नहीं होते हैं वो कहाँ पर निक्षेपित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया है एनोड, बी कैथोड, सी विलियन और डी सभी जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनोड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी में कोई तत्व या यौगिक पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर दिए खनिज, बी अयस्क, सी विलियन, डी गैंग। इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, खनिजों में कोई धातु काफ़ी मात्रा में होता है जिसको निकालना लाभकारी होता है, वैसे खनिजों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है खनिज, 2 में दिया अयस्क, 3 में दिया विलियम और डी में गैंग। यानी वो खनिज ही रहता है लेकिन उसमें जो धातु की मात्रा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। ये हमारा खनिज में सभी आते हैं जिसमें धातु कम भी मात्रा हो ज़्यादा भी मात्रा हो, उसमें कोई मतलब नहीं, उसको खनिज कहते हैं। लेकिन जिसमें अधिक मात्रा में उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क, जैसे बॉक्साइड। दूसरा हो गया तुम्हारा सिनेबार, इस तरह बहुत सारे, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46 नंबर, पृथ्वी से खनित यानी पृथ्वी से निकाला गया अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ पाई जाती है जिसे कहा जाता है। यानी जो अयस्क रहता है उसमें कुछ तरह का अशुद्धि भी मिला रहता है धातु या मेटल के साथ, मतलब जो तत्व रहता है उसके साथ। तो उस अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस अशुद्धियों को हम लोग खनिज तो कहते नहीं, दूसरा अयस्क भी नहीं कहते हैं, विलियन ये भी नहीं होगा, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उस अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी अगर कोई खाना बनाने वाला फ्राई पैन है तो उसको जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपयुक्त हो सकता है? पहला दिया ग्रीस लगाकर, दूसरा दिया पेंट लगाकर, तीसरा दिया जिंक या टीन का परत चढ़ाकर, डी दिया उपरोक्त सही। ये जंग बचाने के लिए सारी विधियां सही है। ठीक है, लेकिन हमारा फ्राई पैन है यानी खाना बनाता है, अगर खाना बनाते ग्रीस में लगाएंगे तो खाना उसमें नहीं बना पाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। पेंट लगाकर हम लोग कुछ बनाते हैं, कोई खाना वाला फ्राई पैन है तो क्या होता है, गर्म होने पर वो उड़ने लगता है, वो हमारे खाने के साथ मिक्स होता है, ये हमारा जहरीला है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगला है जिंक या टीन की परत चढ़ाकर, ये हमारा उपयुक्त सही है, लेकिन जिंक एक थोड़ा सा जहरीला पदार्थ है इसलिए जिंक का प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता, ज़्यादातर टीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। ठीक है, जिंक या टीन की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है या यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? यानी कोई धातु जो है
क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और वो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और ये जल में विलय है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन दिया कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन हमारा हेमेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर दिया तांबा, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। इसका और शायद 2-3 अयस्क है। इसको हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट बोल सकते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, सिंडेराइट। ये 3 अयस्क इसके लोहा यानी फेरस के लिए उपयोगी। इन्हीं तीनों चीज़ों से लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।